नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर एलजी ने ऐसा कौन सा आदेश दे दिया जिसने आपकी सरकार और केजरीवाल को सदमे में डाल दिया? और फिर यह भी कि ये कौन सी 18 फाइलें हैं जिस पर कुंडली मारकर केजरीवाल की सरकार बैठी है और जिसके कारण आम आदमी पार्टी की सरकार को कोर्ट भी कटघरे में खड़ा कर चुकी है। तो दरअसल ये मुद्दा क्या है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। और उसमें अगर आपको ध्यान हो तो मुझे लग रहा है कि कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि दिल्ली हाईकोर्ट बहुत नाराज था। और उसकी नाराजगी का कारण क्या था? वो ये कि ये जो केजरीवाल की सरकार है, इसने अपने आंख पर पट्टी बांध रखी है। जिला अदालतों की जरूरत है, जो अदालतें हैं उसमें जगह नहीं है। और या मैं यूं कहूं कि न्यायिक प्रशासन से जो जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं उसके लिए फंड चाहिए, और फंड की मांग बहुत दिनों से हो रही है। लेकिन केजरीवाल की सरकार जो है वो इसके लिए फंड नहीं दे रही है, क्योंकि अगर न्यायिक प्रशासन दुरुस्त होगा तो जाहिर सी बात है इससे जो आम आदमी है उनकी समस्याओं का निपटारा जल्दी होगा। लेकिन केजरीवाल की सरकार का ध्यान उस पर नहीं था। केजरीवाल की सरकार का ध्यान तो विज्ञापन पे रहता है, क्योंकि इनको लगता है कि साहब विज्ञापन से चीजें होती हैं। तो ये 550 करोड़ रुपए का सालाना आवंटन तो कर दे रहे हैं विज्ञापन पर, और 3 साल में 1100 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दे रहे हैं। लेकिन इन जो न्यायिक प्रशासन से जुड़ी हुई व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए जो फंड की जरूरत है उसको नहीं दे पाते हैं। यह सवाल बहुत बड़ा है। और दरअसल जब इन इन सवालों से जुड़ी हुई जो फाइलें हैं, उन फाइलों पर जब एलजी की नजर गई तब एलजी ने जो आदेश दिया वो आदेश आपकी सरकार को चुभना स्वाभाविक है। देखिए, वैसे भी ये आप देखें कि जब से बीके सक्सेना साहब आए हैं तब से अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो जो कुछ कर रही है उसका पर्दा तुरंत फाश हो जाता है। अब आप कल्पना करिए कि 18 फाइलें हैं आपने दबा कर रखी हुई हैं। ये फाइलें किसकी हैं आप सुनिए। और ये जो कहते हैं ना कि हम आम आदमी की बड़ी चिंता करते हैं, वो चिंता दरअसल इसी से जाहिर होती है कि आम आदमी से इस आम आदमी पार्टी का कितना सरोकार है। देखिए, अब ये क्या है, इसमें इन फाइलों में जो 18 फाइलें जिनको दबाकर इन्होंने रखा, इन फाइलों में रोहिणी में जिला न्यायालय परिसर का निर्माण, राउज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों का चैम्बर, जिला अदालतों के लिए थिन क्लिंट मशीनों की खरीदारी, फैमिली कोर्ट के लिए प्रिंटर। अब आप देखिए, फैमिली कोर्ट के लिए प्रिंटर, राज्य और कानूनी सेवा प्राधिकरण के गठन, आधिकारिक रिसीवर की नियुक्ति और दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों के भत्ते में वृद्धि आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। ये जो 18 फाइलें हैं, लेकिन उसमें आप देखिए दो बड़ी महत्वपूर्ण है। कानून सेवा प्राधिकरण के गठन, ये जो कानून सेवा प्राधिकरण का गठन है, इसी के जरिए वो लोग जो गरीब गुरबा हैं और न्याय की दरकार उनका चाहते हैं, जिनके लिए आप ये कहें कि महंगा है, उनको सहज उपलब्ध हो सके, इसलिए इस प्राधिकरण की जरूरत होती है। इसका गठन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि फाइल पर ये बैठे हुए हैं, साइन करेंगे तो फंड देना पड़ेगा, फंड देना नहीं चाहते हैं। फिर आप देखिए कि प्रिंटर तक नहीं है फैमिली कोर्ट में। यानी अगर कोई ऑर्डर वगैरह आता है या कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं जिसकी जरूरत पड़ती है तो उसका प्रिंट आउट नहीं निकल सकता है, आप बाहर जाइए। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इन चीजों पर अरविंद केजरीवाल की सरकार का ध्यान नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार का ध्यान इस पर है कि दिल्ली के शराब घोटाले में इनको नाहक फंसाया जा रहा है, इस पर इनका ध्यान है। इनका ध्यान इस पर है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला, उसमें क्या करना है, छत्तीसगढ़ में क्या करना है, राजस्थान में क्या करना है, इस सब पर इनका ध्यान था। 6 महीने से इस बात पर ध्यान नहीं गया कि इन फाइलों को क्लियर करना है। अभी 2024 में क्या करना है उस पर ध्यान है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत करना है उस पर अरविंद केजरीवाल का ध्यान है। कैसे मनीष सिसोदिया को बाहर निकाला जाए, इस दिशा में प्रयास जारी है। लेकिन कैसे
ये जो न्याय प्रशासन से जुड़ी हुई चीजें हैं इसको सुधारा जाए ताकि लोगों के लिए मुसीबत न खड़ी हो, इस पर ध्यान नहीं है। और इसी चीज को देखते हुए क्या किया एलजी ने, ये सुनिए। अब जब एलजी ने किया तो जाहिर सी बात है कि हलचल मचेगी। देखिए, एलजी सचिवालय के संज्ञान में ऐसी 18 फाइलें आई थी जो दबाकर रखी गई थी। 13 नवंबर को इन फाइलों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए दिल्ली सरकार के कानून मंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने गुरुवार को प्रधान सचिव कानून और न्याय को पत्र लिखकर आप सरकार द्वारा इन फाइलों को निपटाने में हुई अप्रत्याशित देरी और इससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता के प्रभावित होने की बात कही थी, और कहा कि साहब ये जो है, ये सभी फाइलें जो है 3 दिन के भीतर निर्णय के लिए उनके पास प्रस्तुत की जाए। और ये फाइलें देखिए 6 महीने से दिल्ली सरकार के कानून मंत्री के पास लंबित है। माने कानून मंत्री भी सो रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण चीज है, इसमें उनका ध्यान नहीं है। अब देखिए ये सब, और उसके बाद में देखिए आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। क्या कह रहे हैं ये? दिल्ली सरकार ने कहा कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट केजरीवाल सरकार ने किया है। मतलब हद दर्जे का आप कहिए कि इसे मैं यही कहूंगा कि मतलब शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। 18 महीने से फाइल दबाए, वो 6 महीने से 18 फाइलें आप दबाए हैं और कह रहे हैं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा काम हम ही ने किया। विश्व स्तरीय कोर्ट परिसर का निर्माण दिल्ली में किया गया। केजरीवाल सरकार ने राउज एवेन्यू कोर्ट, करकरडुमा कोर्ट परिसर, हाई कोर्ट में अलग अलग ब्लॉक समेत 30,000 कोर्ट के निकट कोर्ट परिसर का निर्माण कराया गया। या आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी इस तरह का दावा करे कि साहब हमने बड़ा काम किया है, और पीछे दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा था कि साहब ये इनके, आप ये समझिए कि कान में जू नहीं रेंग रही है, कान पर इतना सारा चीज होना और उस पर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। ये खबर थी हिंदुस्तान अखबार की। और अब ये करेंगे साहब हमने ढेर सारा काम किया। जब साहब आपने ढेर सारा काम किया तो 18 फाइलें पास क्यों नहीं हुई अभी तक? अब जब इस तरीके का आदेश एलजी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि समस्या तो खड़ी होगी। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और अगर आपके पास कोई स्टोरी आइडिया है तो जरूर भेजिए, और थोड़ा सा जब आप भेजें तो थोड़ा उसमें डिटेल करें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके पास उस विषय में ठीक ठाक जानकारी है तो हम लोग साथ में कार्यक्रम भी कर सकते हैं।